हेलो एवरीवन। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि बच्चों में पढ़ने की आदत क्यों ख़त्म होती जा रही है और इसे दोबारा से डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरह के सोर्सेस अपनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हमें सभी को पता है कि बच्चों में आजकल पढ़ने की आदत दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है और शायद ये कहें कि कुछ जो नए बोर्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंगली भी बच्चों में एक्टिविटी बेस्ड ज़्यादा हैं वो और रिटन वर्क उसमें कम है। तो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे कि घर से बच्चों की आदतें जो पढ़ने की आदतें हैं वो क्यों दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। तो इसका एक मुख्य कारण है कि आजकल बच्चे छोटी उम्र में ही मोबाइल, टैबलेट और टीवी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और यूट्यूब पर गेम्स, शॉर्ट वीडियोस अक्सर खेलते हुए नज़र आते हैं। और दूसरा है कि छोटी उम्र में ही, बचपन से ही या कहो कि 1-1.5 साल के बच्चे को ही, रोते हुए बच्चे को माँ चुप कराने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है। कई बार खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल हाथ में देकर बहलाने फुसलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती है और कई बार घर के काम निपटाने के लिए भी मोबाइल हाथ में दे दिया जाता है या फिर टीवी पर कोई ना कोई कार्टून फिल्म लगा दी जाती है। तो इस तरह से आजकल गेम्स, जो कि हम पहले इंडोर गेम्स जिनको कहा जाता था, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी और इस तरह की जो गेम्स थी, पहले हम वो सभी बैठकर खेला करते थे, लेकिन आजकल ये गेम्स भी मोबाइल के जरिए ही खेली जाती हैं। तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से बच्चों में दिन प्रतिदिन जो पढ़ने की आदतें हैं वो इन्हीं कारणों से कम होती जा रही हैं। बच्चों की पढ़ने की आदत कम होने की वजह हम बड़े ही हैं, क्योंकि जो उनकी गैजेट्स यूज़ करने की आदतें हैं वो हम बड़े ही उनमें डेवलप कर रहे हैं। ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। दूसरा है कि पढ़ने का माहौल ना होना। आजकल घरों में अक्सर देखा जाता है, चाहे वो घर में रहने वाले पेरेंट्स हो या कामकाजी पेरेंट्स हो, अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स सुबह उठते हैं और फटाफट से अपने काम निपटाकर डेली यूज़ के काम में लग जाते हैं और जब खाली समय मिलता है तो पढ़ते नहीं हैं, किताबों को नहीं पढ़ते हैं। इनफैक्ट अपने अपने फ़ोन लेकर हाथ में अपने अपने फ़ोन से ही वो एक्सेस करते हैं। वो चाहे यूट्यूब है या कोई आप सीरियल, गृहिणियाँ हैं तो वो सीरियल भी आजकल मोबाइल फ़ोन पर ही देखती हैं, या फिर हमने कोई सर्च करना है, कोई न्यूज़ सर्च करनी है, वो भी हम फ़ोन पर ही देख रहे हैं। अखबार पढ़ने की भी बिल्कुल रीडिंग हैबिट्स जो आजकल की जनरेशन है या जो हम बड़े लोग हैं, हम लोग, यहाँ तक कि हम लोग भी जो न्यूज़पेपर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं वो भी हम ऑनलाइन ही पढ़ना प्रेफर करते हैं कि मेन सी न्यूज़ हम क्या करते हैं कि फ़ोन पे ही पढ़ लेते हैं। और तीसरा है कि बच्चों की उम्र के अनुसार हम अपने रूम में बहुत से रोचक चित्र, आसान भाषा में लिखी किताबें नहीं लाते। इनफैक्ट उनको डिक्शनरी का प्रयोग करना भी नहीं सिखाते। वो गूगल डिक्शनरी पे ही जाकर खोलकर उसका मीनिंग समझ लेते हैं। और ये सभी जो आदतें हैं ये हम बड़ों की ही, मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चों में ये सब आदतें डेवलप करने की वजह हम बड़े ही हैं। तो अब पॉइंट ये है कि इन आदतों से बच्चों को छुटकारा कैसे मिले। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी होगी अपने आप से, कि हम अपने आप जब उनके आगे एग्जाम्पल रखेंगे तभी वो भी किताबों को प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो घर से हम न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी लेंगे और रोज़ हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बच्चों से भी कहेंगे कि आप न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़िए या हमें पढ़ के बताइए। या फिर अब उनकी आदतें डेवलप करने के लिए हम कोई लालच भी दे सकते हैं कि आज की पेपर में जो आर्टिकल आपको सबसे अच्छा लगा है उसकी चंद लाइनें हमें लिख के दिखाएं। इससे क्या होगा कि बच्चों में
न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट्स तो बढ़ेंगी ही, साथ साथ उनकी राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। और जो डे टू डे अपडेशन है वो भी, चाहे वो आपके सामाजिक मुद्दों पे है, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दों पे है, या फिर चाहे उनके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है, या फिर आप न्यूज़पेपर से उन्हें कोई कहानी पढ़ के दे दीजिए, या फिर इस तरह के बहुत से आर्टिकल आते हैं। क्योंकि ये आपको पता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो किस एरिया में है। आप इस तरह की कोई एक्टिविटी उनको रोज़ दें और शाम को आकर उनसे पूछें कि आपने इस पे कितना लिखा है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है। दूसरा जो नुकसान है गैजेट्स यूज़ करने का, वो है कि बच्चों में चिंतन शक्ति, सोचने की शक्ति कम होती जा रही है। वो कैसे? क्योंकि जब हम YouTube या फिर गेम्स खेलते हैं, वो जल्दी जल्दी से स्क्रॉल हो जाती हैं। इतने तक बच्चा उससे ना सोचता है, ना उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बिठाता है, ना ही वो कोई क्रिएटिव काम इससे हाँ, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे पहुंच रहा है, वो हमसे भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट है, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है रीडिंग हैबिट्स उनकी और राइटिंग स्किल्स बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे ज़माने के लोग जो हैं वो मैं ये मानती हूँ, आप लोग भी ये सुनकर मानेंगे कि कई बार हम कोई स्पेलिंग लिखते हैं, वो चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो, पंजाबी में हो, कोई भी हो, अगर हम भूल भी जाते हैं क्योंकि हम लिखने में इतने यूज्ड टू हैं, और अगर हम उसको लिख के देखेंगे हमारे दिमाग में वो स्पेलिंग सही नहीं है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हमारी जो फिंगर्स हैं ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग हमें लिख कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। तो इस तरह का हमें पढ़ने का माहौल घर में बनाना होगा। बच्चों को इस तरह से दोबारा से उनकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करवानी होंगी। बल्कि हम कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं तो भी हम 1 या 2 बुक साथ लेकर जा सकते हैं और बच्चों से बोल सकते हैं कि बेटे आप इसको पढ़ो और हमें बताओ। इससे क्या होगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी। अब आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का प्रचलन है। हर गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए, उसे लगता है कि भाई अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने से हमारा बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा लेगा, जबकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स भी उसी स्तर पर अपनी शिक्षा को लाने के पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सरकारें उसी स्तर पर लाने के बहुत प्रयासरत है। उसी तरह से बच्चों को जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया कराई जाने की कोशिश की जा रही है। मैं हिमाचल के स्कूल्स में देखती हूँ कि बच्चों की ड्रेसेस भी उस तरह से बनने लगी है, इवन आई कार्ड्स भी उस तरह से दिए जा रहे हैं, इवन जो सिलेबस है वो भी उसी पैटर्न के अनुसार डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी ये प्रयास करें कि हमारे बच्चे में ये सारी हैबिट्स डेवलप हों। अब धीरे धीरे अगर इस तरह की हैबिट्स डेवलप होंगी तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जो चीज़ें हैं वो परमानेंटली बैठ जाएंगी। उनके जो शब्द हैं, शब्दों का भी वो अच्छा ज्ञान रखेंगे, वोकैबुलरी उनकी एनहांस होगी। और ये सब करने से हम अपने बच्चों की रीडिंग और राइटिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन करोगे और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि ये जो रीडिंग हैबिट्स हैं वो हमारे बच्चों में बहुत कम होती जा रही हैं। मैं खुद एक शिक्षा के फील्ड से हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि बच्चों को अगर हम कोई हार्ड कॉपी पढ़ने के लिए देते हैं बुक्स की, तो वो प्रेफर करते हैं कि हमें इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे। पहले जब हमारे ज़माने में लोग क्या किया करते थे कि पहले पूरा याद करते थे, फिर उसे लिखते थे, लिख कर देखते थे कि हम इसमें कितना लिख सकते हैं, हमें कितना याद रहता है। और जो लिख कर या चीज़ें याद रहती हैं वो लॉन्ग टर्म हमारे दिमाग में घर करती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपने बच्चों की इस तरह की हैबिट्स डेवलप करने में, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स हैबिट डेवलप करने में हम बड़ों का बहुत योगदान है। मैं टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का चहुंतरफा विकास हो, ना कि किसी एक फील्ड में हो। उसके लिए हमने खुद ही प्रयत्न करने होंगे, हमें और आपको मिलकर ये प्रयास करने होंगे। तो है ना पते की बात। थैंक यू।